आप सभी दर्शकों से श्री राधे राधे, श्री राधा वल्लभ श्री हरवंश। अब मैं सर्वप्रथम जो है आपको बताने जा रहा हूँ विवाह होने के, बारात का विदाई होने के पश्चात जब घर आ जाते हैं बहू और वर-वधू, और इसके बाद अन्य कार्यक्रम होने के बाद जब सर्वप्रथम श्री सत्यनारायण जी महाराज जी का कथा और पूजन होता है। कथा सुनने के बाद नव दंपति का प्रथम मुलाकात का सार गर्भित भावना, मार्गदर्शन क्या करें, सबसे पहले क्या करें, अपने बेडरूम को अच्छे से सजाएं, नए नए अपने बिस्तर को लगाएं और उस पर आरती सजा के थाल रखें। थाल में पुष्प, इत्र एवं फूल का माला रखें और चांदी सोने के मंगलसूत्र जो भी हो वो रखें एवं श्री हरि विष्णु को नाम याद करें, नाम स्मरण करें, आरती कर और उनका आरती उतारें और फूल माला चंदन आदि से निवेदन कर साक्षी बतौर दीपक जलाएं और संकल्प लें कि आज से हम किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे और किसी भी तरह का नशा नहीं करेंगे। हम ग्रह लक्ष्मी स्वरूप अपने पत्नी के भावनाओं का आदर करेंगे और पिछले जीवन के विषय में एक दूसरे से कुछ ना पूछे, ना पत्नी पति से, ना पति पत्नी से, कि आप पहले कैसे थे, क्या किए, क्योंकि नया जीवन जीना है एक दूसरे को। कभी कभी ऐसे में विवाह होते भी तलाक हो जाता है, एक दिन हुए नहीं रहते दूसरे दिन ही तलाक हो जाता है। कई ऐसे समस्याओं को हो, इस तरह से कोई ऐसे दिल दुखाने वाले बात पत्नी को ना कहे, ना उससे कुछ पूछे, ना पति को कुछ पत्नी कहे। और एक दूसरे के प्रेम में, क्योंकि समाज इतना सब कुछ करके, इतना खर्च करके, इतना परेशान हो के सब कुछ बड़े उत्साह के साथ दोनों पक्ष करते हैं और बाद में थोड़ी सी चर्चाओं के कारण जीवन दोनों पक्षों का नरक हो जाता है। इसलिए इस मर्यादा को रखते हुए आप सभी एक दूसरे को समझें और एक दूसरे के भावनाओं का आदर करें। पिछले जीवन के विषय में एक दूसरे से कुल मिला के कुछ ना कहें और न सुने। एक दूसरे के जीवन हित के लिए जीवन भर जिएंगे और अपने पराये सभी का सेवा भावना रखने में, क्योंकि ये मानव तन गृहस्थ धर्म के बाद तप का क्षण आ जाता है, तपस्या होता है, जबरदस्त तप, आदमी तपता है और उसका मूल उद्देश्य है परोपकारः वृक्षा फलन्ति, परोपकार के लिए ही वृक्ष फलते हैं। परोपकारः नद्दा बहन्ति, परोपकार के लिए ही नदियां बहती हैं। परोपकार के लिए ही जो विवाह उत्सव किया जाता है,
गृहस्थ में प्रवेश किया जाता है। कुल मिला के कहा गया कि इदम परोपकारः इदम शरीरम, कुल मिला के परोपकार के लिए ही ये बहुत सारे हैं, सब कुछ परोपकार के लिए, ये शरीर भी परोपकार के लिए है। पर हम कैसे करेंगे? जब हम एक दाम्पत्य चक्र में बंध जाएंगे और जीवन की ये दो पहिया होती हैं, पति पत्नी, तब गाड़ी चलता है। दोनों पहिया मजबूत और दोनों पहिए जो समझदार हों तो कहना ही क्या है, वो गृहस्थी स्वर्ग हो जाता है। और इसके पश्चात सब कुछ करने के बाद जो दीपक जलाया जाता है उस पावक का साक्षी लें और उस साक्षी को ध्यान में रख के संकल्प लें कि हम हमेशा अच्छा ही करेंगे और एक दूसरे का हम ध्यान रखेंगे, सुख सुविधाओं का, और एक दूसरे के मान अपमान का भी हम ध्यान रखेंगे और एक दूसरे के लिए हमारा जीवन होगा। और साथ में घर आए हुए अतिथियों का हम ख्याल रखेंगे एवं सास ससुरों का, देवर देवरानी जो भी हैं, बुआ चाची जो भी होते हैं, उनका सबका ध्यान रखेंगे। और ध्यान रख के हम समाज के लिए जिएंगे। समाज के लिए इसी तरह जो है भगवान विष्णु का स्वरूप ये कहा गया है, वरवधू माना गया है। और इसके बाद में जो है परोपकार के लिए ही और भगवत परायण होकर भगवान का स्मरण जरूर करें। भगवान विष्णु के चरणों की सेवा, श्री हरि के चरणों की सेवा करते रहेंगे तो आपसे जो उनसे निवेदन करें बार बार कि हे भगवान, हमारे द्वारा जो कुछ हो सब अच्छा हो, लोक कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, और हमारे द्वारा कुछ ऐसे गलत कार्य ना हो जिससे समाज कलंकित और हम और हमारे समाज सब कलंकित हों। हम अच्छे से जिएं और हमारे द्वारा अच्छा कार्य हो, इस बात का प्रेरणा जो है दिया जा रहा है। ऐसे सोच रखें और भगवान के चरणों में निवेदन करें कि आप कृपा करें कि हमारे द्वारा सब अच्छा हो। अब अपने वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। आप सभी को श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।